नहीं, महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। पैसा देके क्या होगा? पैसा देके क्या सुरक्षा मिल सकती है? नहीं तो इसीलिए हम लोग को सुरक्षा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। ममता बनर्जी का टाइम खत्म हो गया है, अब नया कुछ होने वाला है। आपको पैसे नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। पैसा की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले सुरक्षा, पहले घर, उसके बाद पैसा। ममता बनर्जी जा रही है, एकदम स्पष्ट है। वो भले 5,000 क्या 10,000 भी दे दे, बंगाली लोग और यहाँ का जो नागरिक है, चाहे नॉन बंगाली हो, एकदम मूड बना लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की महिलाओं को अगर 5,000 रुपये भी महीना देती हैं तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो है इस बार तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देंगी। और इस समय हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में, और यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी की समय परिवर्तन यात्रा चल रही है, ममता बनर्जी खुद यहाँ पर एक तरीके से एसआईआर के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिस तरीके से अपमान हुआ है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, लगातार एक तरीके से राष्ट्रपति के अपमान पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो परिवर्तन यात्रा हो रही है, यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। ये बताइए, ममता बनर्जी ने आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए इस बार लक्ष्मी भंडार योजना निकाली है, 1,500 रुपये देने का वादा किया है, और दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ बड़े बड़े अपराध यहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देखा होगा, उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपये देकर केस पूरा एक तरीके से रफा दफा कर दिया। क्या चाहिए आपको? महिलाओं को पैसा चाहिए या सुरक्षा चाहिए? नहीं, महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए। पैसा देके क्या होगा? पैसा देके क्या सुरक्षा मिल सकती है? नहीं तो इसीलिए हम लोग को सुरक्षा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। अभी आप जानते हैं कि युवा लोग को जो अभी जो बोला गया है 21 वर्षीय भाता दिया जाएगा लड़कों को, वो भाता देके क्या होगा? अगर वो भाता दे रहे हैं, अगर एक इंस्ट्रूमेंट उनका अमाउंट होना चाहिए कि उनसे उनका घर चल सके। हाँ, उसे वो 1,500 रुपये देके क्या कर रहे हैं? उनका जो सीधा है उसको तोड़ रहे हैं, जिसके वजह से वो 1,500 रुपये भी नहीं चाहिए और उनका लक्ष्मी भंडार भी नहीं चाहिए। उनको अगर कुछ करना है तो नारी सुरक्षा देना चाहिए। 15 साल वो मुख्यमंत्री रही, आपकी महिला मुख्यमंत्री होने के नाते कई आशा अपेक्षा आप लोगों की होगी, महिलाओं की। क्या रहा, सुख रहे, खुशी रही उनके कार्यकाल में, या बदलना चाहते हैं आप? नहीं, हमें नहीं चाहिए ये सरकार। अब हमें ये सरकार चाहिए ही नहीं, क्योंकि आरजीकल में जब इतना बड़ा घटना घटा, कोई माँ बाबा अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजेगा? अगर वो सुरक्षित ही नहीं होगी, वो लड़की को, आज मेरी लड़की बड़ी होगी, हम उसको अगर पढ़ने भेजेंगे, बाहर कुछ करने भेजेंगे, किस सुरक्षा से भेजेंगे? अगर वो सुरक्षित ही नहीं है तो हम क्यों भेजेंगे? आप बताइए। हमारा बयान भी आया था कि 8 बजे के बाद निकलती क्यों है महिला? उनका वक्तव्य है कि हम लोग नहीं निकलेंगे, बट क्यों नहीं निकलेंगे? आज हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, तो आज़ाद देश में क्या हाल, लड़कियों के लिए कोई आज़ादी नहीं है? आज़ादी तो लड़कियों के लिए ही है। हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं, बट उनका कहना है कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? इसके वजह से हम लोग को परिवर्तन चाहिए। हमारी महिलाएं हैं बंगाल की, उनसे क्या अपील करेंगे? चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है, जो हमारी माताएं बहनाएं जितने हैं उनसे हमें बस यही कहना है कि वो अपने वोट सही जगह पे दे। इस परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। पैसों के चक्कर में नहीं ना, पैसों के चक्कर में अगर वो पड़ेंगी तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमारी घर की बेटी जो है वो बाहर जाएगी, कैसे सुरक्षित रहेगी। सुरक्षित रहने के लिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश को परिवर्तन लाएं, जिसकी वजह से अपने वोट इस बार मोदी सरकार। बहुआ चक्रवर्ती। अब ये बताइए, एक तरफ ममता बनर्जी 15 साल से आपके यहाँ की मुख्यमंत्री है, महिला है, आप भी महिला हैं, खुश हैं उनके राज में कि नहीं? देखिए, महिला का जो हाल है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत ही खराब हाल है। यहाँ पे महिला कभी भी सुरक्षित नहीं थी, अभी भी नहीं है। यहाँ पे आपने देखा है 15 साल के बाद अंदर हंसकली हुआ है, कामदुनी हुआ है, आपने देखा है कस्बा कांड हुआ है, आरजीकर हुआ है। आपको कितना एग्जाम्पल दूँ? जो भी एग्जाम्पल दूँ वो कम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं के कितना असुरक्षित है। और इसको लेके हम लोग चाहते हैं कि अभी परिवर्तन यात्रा शुरू हुआ है, और ये परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन के लिए आगामी जो इलेक्शन है, इसमें 2026 में बीजेपी आएगी। बनर्जी तो आप लोगों के लिए 1,500 रुपए लेके आई लक्ष्मी भंडार योजना। देखिए, लक्ष्मी भंडार जो होता है वो हम लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो आएगी दूसरी स्टेट में, जो बीजेपी को जो मिल रहा है, महिलाओं को जो मिल रहा है, वो यहाँ भी मिलेगा। ममता बनर्जी भरोसा नहीं है? ममता बनर्जी पे आज महिलाएं भरोसा नहीं करती है, युवक भी भरोसा नहीं करती है, इसलिए सब बाहर जा रहे हैं, चाकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे युवक सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे महिला सुरक्षित नहीं है? तो ममता बनर्जी का टाइम खत्म हो गया है, अब नया कुछ होने वाला है। आपको पैसे नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए? पैसा की कोई जरूरत ही नहीं है, पहले सुरक्षा, पहले घर, उसके बाद पैसा।
जो कल राष्ट्रपति मुर्मू के साथ जो व्यवहार हुआ है कल ममता बनर्जी ने, वो एसआईआर पर धरना देती रही और राष्ट्रपति के खिलाफ कह रही है कि राजनीति करने आई है। वो तो दिन ड्रामा करती रहती है। उसका ड्रामा वो हम एकदम सीपीएम के अमल से देख रहे हैं। वो टाटा को भगा दिया ड्रामा करके, उसके बाद खुद शिल्प लेके नहीं आ पाई, तो अभी भी उनका ड्रामा चालू है। वो राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ रहे, वो किसी का बड़े बड़े बुजुर्ग का सम्मान नहीं कर सकती। वो आपको कि राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार हुआ आदिवासी महिलाएं? जी, ये बहुत ही खराब हुआ, बहुत ही दुखदायक है कि हमारे राष्ट्रपति को भी उन्होंने असम्मान कर दिया। एक्चुअली जब जाने का वक्त होता है ना, तो पिपीलिका का जो पालक होता है वो उड़ने के लिए होता है। तो महिलाएं आपको सुन रही होंगी बंगाल की, उनसे क्या अपील करेंगी आज? मैं यही अपील करूंगी कि सबको आने दो, बीजेपी को आने दो, बीजेपी को क्षमता के में आने दो, और उसके बाद देखो बंगाल का क्या हाल होता है। ममता बनर्जी क्या करेंगे अगर वो यहाँ से सत्ता से बेदखल होगी? वो तो अभी विरोधी खेल खेलते लगेगी। उसका ड्रामा, कभी हाथ भागेगी, कभी पैर टूटेगी, कभी उसका माथे में दर्द हो जाएगा, तो उसका ड्रामा चलता रहता है। तो वो ड्रामाबाज है, ड्रामा क्वीन है, वो ड्रामा करती रहेगी। खेला नहीं होवे? खेला कैसे होगे? अभी तो पलटाना दरकार बीजेपी सरकार। तो ये जो कल राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है बंगाली होने के नाते, कितना दुख हुआ आपको? देखिए, पहली तो बात यह है, हमारी जो राष्ट्रपति है ये एक संप्रदाय से आता है जिसको हम लोग उनको सर्वोच्च सम्मान दिए हैं। इससे पहले भी टीएमसी ऐसा कुटक किया था, वो क्या गिरी उसका नाम है विधायक, और कल जो एक सभा करने के लिए हुई थी वो करने नहीं दे रही थी, इधर उधर बहुत भटका, जाकर एक जगह फाइनल हुआ वहाँ पर किया। उसके बाद उसके ऊपर इतना अपशब्द बोला जाता है, और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि ये सब बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने अच्छे से ही बोला है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का कोई इख्तियार है जिस तरह पश्चिम बंगाल चल रहा है अभी, हम लोग को तो जानते हैं, नाते जानते हैं कि यहाँ क्या परिस्थिति है। एक से बढ़कर एक नेता मंत्री जेल में जा रहा है, उन्हीं लोगों को अभी भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। फिर कर्म संस्थान नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। अगर किसी युवक को भाता दिया जा रहा है, ये राज्य का परिस्थिति क्या हो गया है, और उधार के ऊपर उधार ले रहा है। हम लोग के माथा पीछे अभी 80,000 उधार हो गया है। तो ऐसे राज्य चलने वाला नहीं है, क्योंकि 50 साल हम लोगों का समन्वय का अभाव है। क्योंकि जहाँ वहाँ पर दिल्ली में जब कांग्रेस था, अभी यहाँ पर तो सीपीएम, अभी बीजेपी है, यहाँ पर है टीएमसी, तो समन्वय नहीं हो रहा है। डबल इंजन चाहिए। डबल इंजन होने से विकास होगा। ये लोग तो हम लोग जानते हैं, जो भाता का बात कर रहे हैं, हम लोग दूसरा जगह भाता भी देते हैं, नौकरी भी देते हैं, और लड़की का सुरक्षा से लेकर सब कुछ एकदम सुंदर से चल रहा है। मेरे को इतना हिंदी अच्छा नहीं बोलना आता है, फिर भी मुंह से बांग्ला बोलने से थोड़ा सही बोल सकते थे। हम लोग चाहते हैं अभी डबल इंजन का सरकार, परिवर्तन चाहिए, ममता बनर्जी जानी चाहिए। ममता बनर्जी जा रही है, एकदम स्पष्ट है। वो भले 5,000 क्या 10,000 भी दे दे, बंगाली लोग और यहाँ का जो नागरिक है, चाहे नॉन बंगाली हो, एकदम मूड बना लिया है कि ममता बनर्जी का विसर्जन निश्चित है एकदम। आशुतोष चतुर्वेदी। तो ये बताइए, जो बंगाल की आपकी महिला मुख्यमंत्री है, 15 साल से राज कर रही हैं, अब वो महिलाओं को एक योजना निकाल के आई है कि लक्ष्मी भंडार योजना 1500 रुपये देंगे, और दूसरी तरफ आरजी मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो एक तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं यहाँ, क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं किसके साथ हैं? महिलाएं भाजपा के साथ हैं। विगत 15 साल में महिलाओं के ऊपर जितना अत्याचार हुआ है, विश्व में कहीं नहीं हुआ है। मैं भारत की तो बात छोड़िए, विश्व में ऐसी घटनाएं कहीं नहीं हुई हैं। और सरकार पोषित, सरकार के द्वारा ये सब जघन्य हत्याएं महिलाओं के ऊपर करवाया जा रहा है। महिलाओं का जितना भी, नर्सों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, वो आंगनबाड़ी का पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है। वो कुछ महिलाओं को 1500 रुपया दे के उनका वोट खरीदना चाह रही हैं। मेरा मानना है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल की महिलाओं को अगर 5,000 रुपये भी महीना देती हैं, तो पश्चिम बंगाल की महिलाएं जो है इस बार तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं देंगी। सुरक्षा से एक समझौता नहीं करेंगे? कुछ नहीं, इस बार ममता बनर्जी को जाना है। हम लोग 180 सीट लेके आ रहे हैं। ममता बनर्जी का अंतिम इलेक्शन है। ममता बनर्जी टीएमसी का प्रथम और अंतिम मुख्यमंत्री साबित होंगी। इसके बाद भारतवर्ष की राजनीति और पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को पहचानने वाला कोई नहीं रहेगा।
कल जो राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे? देश के स्वाधीनता के इतिहास के 80 सालों में यह संभवतः सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी महामहिम को इस तरह एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना अपमानित कर सकता है, ये इस देश में ऐसा आज तक कभी हमने अपने पहले इन्हीं के नेताओं ने उनके रंग भेद पे एक तरीके से टिप्पणी की थी। आज तक उन्होंने इनके पहला विरोध इन्होंने एक आदिवासी महिला का विरोध इन्होंने किया था, इलेक्शन में इनको वोट नहीं दिया, इनके बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें बोली। उसके बाद प्रोटोकॉल, मान लीजिए उनके पास समय नहीं था, उनके कैबिनेट का कोई बुजुर्ग प्रधान कैबिनेट मंत्री भी तो जा सकता था, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ये कोई नहीं गया। एक सामान्य मेयर, उसका कोई क्षमता है वो राष्ट्रपति का अगवानी करेगा? इस देश का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री ऐसा वो भी दुख हुआ होगा। बहुत दुखी हैं हम लोग। आदिवासी महिलाओं के साथ ये दूसरी घटना है, बड़ा उनको पीटा गया, फिर दूसरी 2 महीने के भीतर ये दूसरी घटना है, आदिवासी महिलाओं का अपमान किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू जी अगर आपको सुननी हो तो उनको क्या कहेंगी जो ये घटना हुई? उनको यही कहेंगे कि अगर आप संविधानिक प्रधान है देश की, आपको संविधान ने जो शक्ति प्रदान की है उस शक्ति का प्रयोग बंगाल की असभ्य मुख्यमंत्री पर, जो संविधान को नहीं मानती है, उस मुख्यमंत्री को ऊपर प्रयोग करें। अब उसमें राष्ट्रपति शासन है कि और कोई दूसरा विकल्प है, ये तो संविधान, जो पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान के जो ज्ञाता है वो बता सकते हैं।